आज 2600 पे 2500 पे मिल नहीं रहा किसी को, तो ये क्यों अभी खामोश है? ये जो मीडिया वाले जो सारे जितने भी एंकर्स हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हो गए। 50 लाख घर के बजाय उन्होंने 1 करोड़ घर तबाह कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों के बजाय 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप यकीन करो, आप आओ कराची में, इमरान खान को वोट दो, अंगूठा दो, आपको इमरान खान कुछ देगा, तो ये नहीं पता क्या देगा। तो ये जो लोग हैं ये जो सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई क्यों, डर किस चीज़ का है? आए इलेक्शन करवाए ना, क्यों भाग रहे हो? ये जो उसके जो हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह है, इसको और ये जो सारे जो चैलेंज कर रहे थे, तो आओ इलेक्शन करवाओ, इस मुल्क को जो है इस्तेकाम की तरफ लेके जाओ, बजाय इसके कि जो गुर्बत बढ़ता जा रहा है, अवाम में परेशानी है, महंगाई है, जो आटे की जो ये आजकल ये क्यों खामोश है, क्यों नहीं बता रहे हैं? इमरान खान के दौर में ये 1200 तक पहुंच गए, ये सारे शोर कर रहे थे। आज 2600 पे 2500 पे मिल नहीं रहा किसी को, तो ये क्यों अभी खामोश है? ये जो मीडिया वाले जो सारे जितने भी एंकर्स हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हो गए। अब ये इलेक्शन जो है वो उससे भागने की कोशिश करे। आइए भाई उसको छोड़े, अपने मुल्क का सोचे, क्योंकि जो मुल्क चलाने वाले हैं ना, जो बैठे हुए हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि ये मुल्क किधर जा रहा है, किस हालत में है, और जब अगला हुकूमत जिसकी जो भी होगा, जो भी आएगा, वो इसको कैसे उठाएगा। मतलब ये मुल्क किस तरफ वो जब जिस तरह इमरान खान के पहले 3 साल मुश्किल थे, फिर आप उसके जो है वो GDP जो बाकी वो ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको दे के इन्होंने उसको निकाल दिया। किस वजह से? सिर्फ महंगाई के ऊपर निकाल दिया, बाकी कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल में, बाकी कोई इशू नहीं था। अब ये तो सारे इकट्ठे हो जाए, बैठ जाएं, इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क को आगे जो है वो उसकी तरफ ले जाएं, ताकि मज़ीद ये हालात ख़राब ना हो। और मैं सिर्फ यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, मेरा इशारा उस तरफ है जो इन सबको पता है कि कौन चला रहे हैं मुल्क को। ये तो बराए नाम है सियासतदान ना, चलाने वाले कोई और है, ताकत किसी और के पास है, वो चला रहे हैं ना, तो ये उनका मुल्क नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि ये जो मुल्क ये तबाही की तरफ जा रहा है, तो ये जो आम गरीब पिसता जा रहा है, आप बताएं ना इस चीज़ ये क्यों नहीं सोच रहे यार? इनको सोचना चाहिए। ये सिर्फ इनका मुल्क तो नहीं है ना, हमारा मुल्क है, हमारी आर्मी है, जो भी जो इसके जो इदारे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ बात करें, कहते हैं अदलिया के ख़िलाफ़ भी वो तौहीन अदालत उसको नोटिस भेज देते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बात करें, वो अगले दिन आपको उठा लेते हैं, तो मतलब ये तो गलत है ना। आप आइए, इलेक्शन करवाइए, इस मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाएँ, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है अभी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, जो बाकी आप रोज़ मीडिया पे हम देखते हैं कि जी फलाना इंडस्ट्री बंद हो गया, फलाना इंडस्ट्री बंद हो गया। वो क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों का इत्मीनान जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो कोई इस मुल्क को चलाने वाले जो है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब इकट्ठे बैठ जाएं, इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं और जो भी हुकूमत आए, ठीक है। पहले तो ये है कि ये जो हर वज़ीर आज़म आता है, इनको आप लात मार के वो बाहर कर देते हैं, क्या वजह है? एक बंदे को आप टाइम दे, 5 साल जो है वो पूरा करने दें, अगर वो ठीक है तो उसको दोबारा दे दें या आवाम पे छोड़ दें। आज आवाम इलेक्शन चाह रहे हैं, ये लोग भागते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का हल सिर्फ एक ही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जो भी हुकूमत आए, जो हारने वाले हैं वो अपोजिशन में बैठ जाएं, और जो हुकूमत में आ जाए उसको एक्सेप्ट कर ले और इस मुल्क को आगे ले जाए। देखिए जी, जहाँ पर बात चल रही थी मईशत की, जहाँ पर मुल्क का जो है वो सियासी इस्तेहकाम है, मईशी इस्तेहकाम है, वहाँ पर मुल्क की जो है वो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इमरान खान की ऑडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं। गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी चाहता है कि उसे रोटी मिले, जबकि जो वज़रा हैं वो मुबैना ऑडियोज़ के पीछे, मुबैना घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। इसकी क्या वजूहत है? देखिए भाई, एक बात ये है ना कि ये कभी घड़ी के पीछे भागते जा रहे हैं, ठीक है, कभी ऑडियो जो है वो रिलीज़ करवा रहे हैं। ये जो बाकी है ना, जिनकी ऑडियोज़ अभी तक नहीं आई है, इन सब की ऑडियोज़ और वीडियोज़ इनके पास मौजूद है। वो जब इसकी बात नहीं मानेंगे तो अगले दिन उसकी वो ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर देंगे। सब ऐसे ही नंगा होंगे जिस तरह ये जो एक्सपोज होते जा रहे हैं, सिर्फ एक घड़ी। बाकी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको कोई करप्शन की कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा ना, तो ये आके घड़ी पे रुक जाते हैं। अब जब लाहौर हाई कोर्ट या जो भी है, जो उसने पूछा है कि भाई जितने ये तोशाखाना का केसेस है, वो कह रहे बाकी रिकॉर्ड निकाल दें, तो ये अब क्यों चुप हो गए हैं ना? इनको पता है ये सिर्फ इमरान खान ने तो शखाने से चीज़ें ली है, या वो एक घड़ी उसने ली है। अब उसने घड़ी ली है, उसने जो गवर्नमेंट को जो उसकी जो पेमेंट है वो बाकायदा दिया है। अब उसकी घड़ी है, वो चाहे करोड़ में बेचे, चाहे 10 करोड़ में बेचे, तो जी सिर्फ मतलब इसके पीछे को अवाम को लगा रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अवाम किसी न किसी तरीके इमरान खान को जो है वो साइड पे कर दे कि नहीं, ओ भाई ये इनकी गलत फहमी है, ये याद रखना।
ये याद रखना कि इस जो आपके जो ये मंसूबे हैं और ये जो आप कर रहे हैं कि अवाम के जो है वो इमरान खान से वो साइड प्रोजेक्ट, ये आप लोगों की गलत फहमी है। सिंपल सी बात यही है, इमरान खान के साथ पहले भी थे, अब भी है और दोबारा भी रहेंगे इनके साथ। पहले जद था, पहले हमने वैसे वोट दिया था, अब जद है और ये हम दोबारा उसको वोट देंगे। ये आप गलत ना सोचें, ठीक है। ये हमारा मुल्क है, एक लीडर है सिर्फ इस वक्त, वो इमरान खान है, जो इस मुल्क को जो है वो आगे से काम की तरफ लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ एक डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाएं, ठीक है, और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, ये हम सबका मुल्क है। सारे इदारे जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो दूसरे इदारे हो, बड़े इदारे। लेकिन इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल है कि आके बैठ जाएं और इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौम ने अगर मुझे एक और मौका दिया खिदमत करने का तो मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। कैसे बदलेंगे ये तकदीर आप? यार ये गलत बात है। शहबाज शरीफ को ये सब कह रहे हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो हमने देख लिया 6 मंथ्स में, ये 7-8 मंथ मेरे ख्याल में हो गए हैं। और जो मईशत की तबाही हो गई है वो ये नहीं सोच रहे, उनको सिर्फ इश्तिहारों की फ़िक्र है कि भाई लाहौर में वो था चीफ CM था, तो अब सिर्फ इश्तिहारों में उनकी वो थी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है जो उनकी तरक्की थी वो इश्तिहारों में थी। अब ये जब इसको ये गवर्नमेंट में लेके आए, और कौन लेके आए और सबको पता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन इसको लेके, और ये जो इसके साथ सारी पार्टियाँ हैं, ठीक है। अगर अकेले इसकी हुकूमत होती तो शायद कुछ बेहतर होता, क्योंकि एक मखलूत हुकूमत है, उसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते, एक टाइम भी इनके पास कम है। तो बताने का मकसद है कि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये 7-8 महीने में जो इसने मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है ना, ये अब जब आने वाले गवर्नमेंट होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसको उठाएगा और उसको आगे बढ़ने में वो टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे ख्याल में। तो शहबाज शरीफ का ये काम नहीं है, वो नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते थे तो ये जो अभी 8 मंथ्स जो इस पाकिस्तान का जो गुजरे तो बहुत बुरे हालात है, अवाम परेशान है। आप यकीन करो, आप आओ कराची में, इमरान खान को वोट दो, अंगूठा दो, आपको इमरान खान कुछ देगा, ये नहीं पता क्या देगा। इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के साथ एक बल्ला है, वो हमेशा जमहूरियत बल्ला है। उस बल्ले से सबकी छुट्टी होनी है। अब छुट्टी स्कूल की होनी है या किसी और जमात की होनी है वो तो हमें पता नहीं है मेरा भाई, ठीक है ना। बहरहाल छुट्टी होगी। हम तो चाहते हैं भाई कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमहूरी पार्टी हो, देखें हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे मुल्क में, कौम में सबके साथ इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, कोई भी पर्ची ना हो, ठीक है। हम जो चाहते हैं कि भाई सब यहाँ मेरिट पे आएँ, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ऊपर आएँ, जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर रहम किया जाए, ठीक है। क्योंकि आए दिन ब दिन जो अमीर लोग हैं अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। जिनके घर हैं, ठीक है, उनको घर का पता नहीं है कि कहाँ आना है कहाँ जाना है, क्योंकि घर का जो सरबराह होता है ना वो घर से ये सोच के निकलता है कि भाई हमें अपनी औलाद को खिलाना पिलाना है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उनके खर्चे पूरे करने। वो गरीब बच्चा कहाँ से करेगा? नौकरियाँ होंगी, काम धंधे होंगे, सिस्टम चलेंगे तो फिर जाके हर कोई अपने सिस्टम को संभालेगा, ठीक है। हमें किसी से कुछ नहीं है कि भाई अभी 215 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। अब किसने किया है, क्या किया है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो भी आता है, ये 13 जमातें हो या इमरान खान को मिला के 14 जमातें आप कर लें, ठीक है। जो भी आता है एक दूसरे के ऊपर बल्ली दे के चला जाता है कि भाई वो करके गया इसलिए हम भुगत रहे हैं, वो करके गया इसलिए हम भुगत रहे हैं। हमें इन चीज़ों से नहीं है। हमें आप इत्तेहाद दो, इत्तेफाक दो, कौम को आप एक साथ लेके चलो, कौम परस्तियों में ना बांटो, तोड़ो जोड़ो नहीं। आपका जो काम है वो सीधा सीधा ये है कि आप जो सिस्टम बना रहे हो ना, दोस्ती का बनाओ, दावतें दो कि भाई देखें आपके साथ जो अच्छा चल रहा है, मुखलिस चल रहा है, आप उसको फॉरवर्ड करो, आगे लेके आओ, उसको वोट दो और जो मुल्क के लिए सोचे करें उनके लिए आप बात करें। बाकी ये रही बात बल्ला है, तीर है, शेर है, घोड़ा है, गधा है, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। उसके पीछे आके पीछे चलना कुछ भी नहीं है। आप अपनी मेहनत ही कर रहे हो, क्योंकि मैं हूँ, ठीक है, जो भी हूँ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपने घर से खा रहा हूँ, ना कोई मुझे जमात पहुँचा रही है और ना मैं किसी जमात के पीछे चल रहा हूँ। लेकिन जो लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना पर्ची है, ना खाने पीने के लिए, लेकिन एक निज़ाम होना चाहिए जिसको चलाने के लिए ना, ये हमारी गवर्नमेंट ही है जो उन चीज़ों को करेगी। गवर्नमेंट को चाहिए गरीब लोगों के बारे में सोचे, गरीब लोगों के बारे में सोचेगी। कोई भी पार्टी होगी, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, हेल्प करे, उनके लिए वसाइल को पैदा करे ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सकें। इस दौर में, इस वक्त में किसी की 17,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, वो अपने घर को नहीं चला सकता।
घर रहे हैं, बच्चे हैं, कोई भूख से मर रहा है, कोई सर्दी से तड़प रहा है, किसी को किसी का एहसास नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि इमरान खान बुरा है, हम ये भी नहीं बोलते कि 13 जो पार्टी हैं एक साथ PDM जिसको इस वक्त नाम दिया जा रहा है कि वो बुरी है। देखिए ना, ये जो लॉलीपॉप हर हुक्मरान आके देता है हर टेन्योर में कि भाई हम आपके तकदीर बदल देंगे। देखिए, तकदीर लीडर नहीं बदलते, कौम अपनी तकदीर खुद बदल सकती है, वोट के थ्रू बदल सकती है, यूनिटी के थ्रू बदल सकती है। और जो उनके अंदर, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा कहना ये है कि जो उनके अंदर शऊर नहीं है, वो शऊर पैदा करेंगे तो ये कौम की, मुल्क की तकदीर जो है वो बदल सकती है। बाकी रही बात पार्टियों की, लीडरों की, ये आते जाते रहेंगे, कौम इनके पीछे कुत्ते की तरह भागती जाती रहेगी। होना धोना कुछ है नहीं, बस कान को खुश करना है। हम आपको खुश करेंगे, वो हमें खुश करेंगे। बस मेहनत करोगे, खुद भुगतोगे, खुद खाओगे, खुद पियोगे। किसी के पीछे भागने से ना कोई कामयाब नहीं होता है। तो मेरा कहना ये, अगर वो कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो, तो भाई देखें, आप अपने अंदर शऊर पैदा करें। आपने, मैं समझता हूँ इस वक्त तक जितनी भी पार्टियां हैं सबको एक एक बार चांस दे चुके हैं। ठीक है, होया दोया कुछ भी नहीं है। सब ये है कि भाई हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बहुत बुरे तर होता जाता है। ठीक है, आपके ऊपर क्या है, कुछ चीज़ नहीं है, कुछ वो नहीं है। बस ये है कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। अगर आप आते हो खान साहब के दौर में, उन्होंने कहा था कि मैं आपको 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 50 लाख घर के बजाय उन्होंने 1 करोड़ घर तबाह कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों के बजाय 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब हम बता, हम कहाँ जाएँ? करना धरना आपको कुछ भी है, कहीं भी देखो, आपको भूख लगेगी ना, आपको खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? वो आप खुद जब कमाओगे तब आएगा ना। सिस्टम के पीछे है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो करना आपको खुद है मेरा भाई। शऊर आपको खुद पैदा करना है। वोट है, जो भी है वो आपके ऊपर है। मेरिट पे सिस्टम चलेगा, आप आगे जाओगे, आपकी कौम, मुल्क तरक्की करेगी। आप मुझे ये बताओ ना, बांग्लादेश सेपरेट हुआ, हमारे मुल्क का हिस्सा था, अब वो हमसे आगे। इंडिया है, वो हमसे आगे। हमारे लिए ये बस रोज़ अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं? देखिए भाई, अगला वज़ीर आज़म उनको देखना चाहते हैं जो कौम को, मुल्क को और सल्तनत को ना एक साथ लेके चले और सबको ऊपर लेके आए। हमें वो वज़ीर आज़म चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ या आप वज़ीर आज़म बने। जो कौम, मुल्क, सल्तनत को एक साथ लेके चले, ऊपर लेके आए, हम उनको मानते हैं कि भाई वो अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए। बाकी आपके चाहने से, मेरे चाहने से ये नहीं हो सकता कि आपका वज़ीर आज़म आपके कहने या चाहने के बाद आएगा।